हर सुहागिन को करना चाहिए ये 16 श्रृंगार, बढ़ेगा पति से प्यार। कर ले री 16 श्रृंगार, बलम तोरा छैल छबीला, नाजुक कलैया में गजरे सजा ले, काजल से नैना सवार, कि कर ले री सखी 16 श्रृंगार। कहने को तो ये सिर्फ किसी फिल्म के गीत के बोल ही हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में महिलाओं के 16 श्रृंगार करने का बहुत महत्व है। दुल्हन के जब तक 16 श्रृंगार ना किए जाएं, तब तक उसमें कुछ कमी सी रहती है। करवा चौथ के व्रत को करके एक तरफ जहां पति पत्नी के प्रेम में और नजदीकियां आती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परंपराओं को भी निभाया जाता है। क्या है 16 श्रृंगार? करवा चौथ के व्रत पर महिलाएं अपने पति की प्यार भरी नजर पाने के लिए सिर से लेकर पांव तक पूर्ण श्रृंगार करती हैं। बिंदी, सिंदूर, मांग टीका, नथ, काजल, हार, कर्णफूल, मेहंदी, चूड़ियां, बाजूबंद, मुंदरियां, हेयर एसेसरीज, कमरबंद, पायल, इत्र और दुल्हन का जोड़ा इन 16 श्रृंगार में आता है। इन 16 चीजों से सजने पर ही औरत का श्रृंगार पूर्ण होता है, जिससे उसकी सुंदरता को 4 चांद लगते हैं। 16 श्रृंगार करके महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर माँ गौरी की पूजा करती हैं। क्या है 16 श्रृंगार का महत्व? 16 श्रृंगार का महत्व सिर्फ सजने संवरने से ही नहीं, बल्कि इनसे महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। विवाहित औरत के 16 श्रृंगार करने से पति पत्नी के प्यार में निरंतर बढ़ोतरी होती है। समय के बदलाव के साथ रोजाना चाहे 16 श्रृंगार करने का समय ना मिल पाए, लेकिन करवा चौथ के पावन दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर गौरी माँ की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य आसानी से मिल जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको इन 16 श्रृंगार के बारे में। मांग में सिंदूर भरना। मांग भरना स्त्री के विवाहित होने का सूचक है। एक चुटकी भर सिंदूर से दो लोग जन्मों जन्मों के साथी बन जाते हैं। शास्त्रों में विवाहिता की मांग भरने के संस्कार को सुमंगली क्रिया कहते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार सिंदूर में पारे जैसी धातु अधिक होने की वजह से चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती और महिलाओं में मौजूद विद्युतीय उत्तेजना नियंत्रित होती है। समय के बदलाव के चलते लंबी मांग भरने का ट्रेंड है। बिंदी लगाना। माथे पर सुशोभित बिंदी महिला को जहां आकर्षक बनाती है, तो वहीं पति की प्रिय भी बनाती है। बाहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। बिंदी लगाए जाने वाले स्थान पर ईश्वरीय ऊर्जा के रूप में हमारे संचित संस्कार केंद्रित होते हैं, जो दिमाग को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बाजार में स्टोन वर्क, लिक्विड और कलरफुल कई तरह की बिंदियां मिलती हैं। काजल। स्त्री की आंखों को विभिन्न कवियों ने मछली और मृगनयनी की संज्ञा भी दी है। नयना बहुत चंचल और शरारती होते हैं। काजल स्त्री को अशुभ नजरों से बचाता है और नयनों की सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। आजकल काजल के साथ आईलाइनर लगाने का भी रिवाज है। कंगन चूड़ी। चूड़ियां मन की चंचलता को दर्शाती हैं, तो कंगन मातृत्व की ललक उत्पन्न करता है। इसलिए कंगन दुल्हनों का श्रृंगार और चूड़ियां लड़कियों का श्रृंगार माना जाता है। मार्केट में कांच, लाख, प्लास्टिक और मेटल में बहुत से आकर्षक डिजाइन उपलब्ध हैं। मांग टीका। सिर के बीचों बीच पहना जाने वाला मांग टीका महिलाओं की सुंदरता बढ़ाने के अलावा मस्तिष्क संबंधी क्रियाएं संतुलित और नियमित रखता है। गजरा। बालों में गजरा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। स्त्री के बालों में लगा गजरा उसकी स्फूर्ति और ताजगी का प्रतीक माना जाता है। ताजे फूलों के गजरों के अलावा आर्टिफिशियल फूलों के गजरे भी इन दिनों बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है और बालों के लिए आजकल आकर्षक एक्सेसरीज भी मार्केट में उपलब्ध है। बाजूबंद। विवाह के समय वर पक्ष की ओर से दुल्हन को पहनाया जाता है। कई महिलाएं मेहंदी से भी बाजूबंद का डिजाइन बनवाती हैं। इसे तगड़ी भी कहा जाता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये सबसे उत्तम है। इसे पहनने से शरीर में स्फूर्ति और उत्साह बना रहता है। ये भी बड़ी उम्र में मांसपेशियों में खिंचाव और हड्डियों में दर्द को नियंत्रित करता है। पायल। घर की बहू या दुल्हन को गृह लक्ष्मी की संज्ञा दी जाती है। चांदी से बनी पायल के घुंघरू की छम छम पूरे परिवार की शांति को बनाए रखने में गृह लक्ष्मी को सहयोग करती है। बिछुआ। दोनों पांव के बीच की 3 उंगलियों में बिछुए पहने जाते हैं।
सोने का टीका और चांदी के बिछुए पहनने से सूर्य और चंद्रमा दोनों की कृपा बनी रहती है। ये शरीर के एक्यूप्रेशर का काम भी करते हैं। शरीर के तलवे से लेकर नाभि तक की सारी नाड़ियों और मांसपेशियों को कसकर व्यवस्थित रखते हैं। मेहंदी। किसी भी पारिवारिक उत्सव पर लगाई जाने वाली मेहंदी महिलाओं के हार्मोन को भी प्रभावित करती है और रक्त संचार को भी नियंत्रित करती है। ये दिमाग को तेज और शांत रखती है। अंगूठी। इस श्रृंगार में अंगूठी भी होती है। ये कहा जाता है कि शादीशुदा महिलाओं को हमेशा अंगूठी पहनकर रखनी चाहिए, क्योंकि अंगूठी पति पत्नी के बीच प्यार के संबंध को बनाए रखती है। यही वजह है कि शादीशुदा कपल के लिए अंगूठी का महत्व अधिक होता है। कान के बुंदे। कान की नसें स्त्री की नाभि से लेकर पैर के तलवे तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सोने की इयररिंग पहनना शुभ माना जाता है, लेकिन फैशन के समय में हर ड्रेस के साथ मैचिंग इयररिंग्स पहनने का चलन है। मंगलसूत्र। भारतीय परंपरा के मुताबिक स्त्री को अपना गला कभी खाली नहीं रखना चाहिए। मंगलसूत्र में प्रायः काले रंग के मोतियों की लड़ी में लॉकेट या मोर की उपस्थिति जरूरी मानी जाती है। कंधे और सिर का भाग नाड़ियों से घिरा होता है। गले में पहना जाने वाला हार उन समस्त नाड़ियों को व्यवस्थित रखता है। नथ। सुहागन स्त्री के लिए नथ या लौंग पहनना अत्यधिक शुभ माना गया है। ये रक्त संचार को ग्रीवा भाग में स्थित करवाता है। परंपराओं के मुताबिक इसका आकार बड़ा या छोटा होता है। मेकअप। चेहरे पर हल्का मेकअप और नेल पेंट लगाने से महिलाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो देखा आपने किस तरह से करवा चौथ पर आप 16 श्रृंगार कर सकती हैं।